कर ले जो पॉइंट्स हैं वो बात कर लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना शुरू करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के बाद आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं? रिक्वायरमेंट ढूंढी कैसे? कैलकुलेट द डेबिट टैक्स, calculate the current tax, prepare a note of tax, and finally prepare a reconciliation. मैक्सिमम चीजें पुरानी है, बस इसमें शायद रिवॉल्यूशन आई। AV Limited operates in food industry. It commenced operations on 1st January 16. Following information is available for the year ended 31st December 18. First year नहीं है सर। Profit before tax for the year ended 31st December 2018 is 6,50,000. It has been, this is arrived at after correctly taking into account all the information below. Tax assessment of 2017 arrived during 18 and indicated taxable profits of 6,50,000. Current normal tax of 1,95,000 was processed in 2017. दोबारा पढ़े बताइए क्या करंट टैक्स है डेफर्ड टैक्स? किस साल की असेसमेंट फाइनल हुई? प्रायर पीरियड टैक्स सर 6,50,000 के। टैक्स असेस पे सर 17 का फाइनली टैक्स असेस कितना हुआ? 6,50,000 हुआ। 195,000 के ये टैक्स की फिगर है। 6,50,000 क्या है? 195 कैसे है? असेस्ड टैक्सेबल प्रॉफिट्स हैं 6,50,000 और 195,000 टैक्स रिकॉर्ड किया था या बनता था? किस साल रिकॉर्ड किया था सर ये? अब हमें चेक करना पड़ेगा 6,50,000 की बेस पे टैक्स बनता कितना, रिकॉर्ड कितना किया था सर 17? अब ये प्लीज वो टैक्स है जो हमने रिकॉर्ड किया था 6,50,000 टैक्स नहीं है, प्रॉफिट्स है। अभी क्या चाहिए होगा हमें? टैक्स रेट चाहिए होगा। किस साल वाला? डिफरेंट हो सकता है। तो अगर 17 का रेट चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो हर साल वही है, तो लिखना ब्रैकेट में प्राइर ईयर टैक्स। कैसे पता चलता है प्राइर ईयर टैक्स? करंट टैक्स कैसे कहते हैं? डेफर्ड टैक्स पिछला अगर करंट ईयर में फाइनल हो रहा है तो प्राइर ईयर टैक्स एक्सपेंस होता है या प्राइर ईयर टैक्स? चले आगे बात करते थे। प्राइर ईयर फाइनल है ना प्लीज। A building was sold for ₹1 lakh.
It was purchased for rupees 2,20,000 on the date of sale 1st January 2018. Building had a carrying amount of 1,20,000 and tax base of 130,000. गेन 10,000 का गेन हो गया. कैरिंग अमाउंट क्या है सर? टैक्स बेस क्या है? तो 10,000 का गेन हो गया. बेचा कितने का है? 1,00,000. अकाउंटिंग लॉस है 20,000, टैक्स लॉस है 30,000. Plant was revalued to fair value of rupees 60,000 on 1st January 2018. Yes, sir. This is the first revaluation of any type item of property, plant, equipment to date. The plant originally cost 1 lakh and had a carrying amount of 50,000. Yes, sir. कितना सरप्लस आया लॉस आया? कैरिंग अमाउंट क्या थी सर? 50,000. साल के शुरू में रिवैल्यूएशन है. No transfer of realized portion of surplus retained earning was made. होना चाहिए था वैसे? Yes, sir. होना चाहिए था वैसे? Yes, साल के शुरू में रिवैल्यूएशन है. किस एंट्री की बात हो रही है? लेकिन सर शायद इस एंट्री का पूरा रिक्वायरमेंट देखें. अगर ये एंट्री हम कर भी लें तो हमारी रिक्वायरमेंट का फर्क नहीं पड़ता. क्या पड़ता? सरप्लस डेबिट हो गया, इसका डेफर्ड टैक्स तो पड़ता नहीं है. इस ट्रांसफर वाले सरप्लस का प्लीज कोई डेफर्ड टैक्स इम्पैक्ट नहीं है. सिर्फ ये जो 10,000 है इसका कोई इम्पैक्ट आएगा सर? नहीं, मतलब जो सरप्लस ट्रांसफर की फिगर है ये सिर्फ कहां से कहां नजर आती है? चेंजेस इन इक्विटी में नजर आएगी. ठीक है, एंट्री तो होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी हुई तो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक शायद इफेक्ट नहीं. एंट्री बारह लिखें, एंट्री होनी चाहिए. कैसे होनी चाहिए? बाकी ड्रेनिंग लाइफ चाहिए शायद. चलता ना? No other item property plant equipment was revalued. Yes, sir. Depreciation is provided on the revalued property plant equipment. It had a remaining useful life of 5 years, consistent with previous estimates. Remaining life given. Tax authorities allowed tax depreciation on the item of plant revalued above at the rate of 25% per annum on cost. But the item of plant already had a tax base of 0 on 1st January 18. क्या मतलब हुआ? टैक्स वाले डेप्रिसिएशन अलाउ तो करते हैं, लेकिन शायद वो मैक्सिमम अलाउ कर चुके हैं. फुली डेप्रिशिएटेड है अकॉर्डिंग टू द टैक्स ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन. अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाकी फिर करते हैं, वर्किंग देखते हैं बात. Accounting depreciation and tax depreciation on items of property, plant, equipment other than 50,000 and 35,000. Other than है लेकिन. Dividend income of 20,000 was earned during the current year. Following items appeared in the 31st December 2018 statement of financial position. इनको ना गलत कीजिएगा काइंडली, जो नीचे चीजें आ रही हैं, बाकी तो ठीक है. 31 December 18 की बात हो रही है. अक्रूड इनकम कहते हैं किसे? डिविडेंड इनकम रिसीवेबल सर ना करें. अक्रूड इनकम मींस इनकम रिसीवेबल. इनकम रिसीवेबल मींस कमा ली है, मिली नहीं है. अनअर्न्ड मींस अनअर्न्ड बिल्कुल ऑपोजिट है सर. अक्रूड इनकम एसेट है, लायबिलिटी वो इनकम है. रिसीवेबल है, एसेट है. एसेट है, इनकम कोई नहीं है, लायबिलिटी नहीं है सर. अनअर्न्ड क्या चीज है? पैसे मिल गए हैं, कमाई नहीं है. अक्रूड इनकम, इनकम हो गई है, मिली नहीं है. अक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंस हो गया है, पे नहीं है. अक्रूड इनकम, क्या इनकम हो गई है? ब्रैकेट पढ़े. टैक्स व्हेन अर्न्ड, क्या अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम है? अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम है सर.
एक्सपेंसेस प्रीपेड क्या होते हैं? डिडक्टेबल व्हेन पेड, डिडक्टेबल मीन्स क्या होता है? क्या जब पे होना है तो टैक्स वालों का एक्सपेंस होना है? और हमारा भी तो पे होने पे एक्सपेंस ही है, हमारा एसेट है और टैक्स वालों का एक्सपेंस है सर। ट्रीटमेंट सेम है डिफरेंट है? ऊपर वापस जाए एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम की एंट्री बोले रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, हमने इनकम बना ली है, ब्रैकेट में जाए, वो भी बनाना चाहते हैं, वो भी बनाना अर्न हो गई है, वो भी बनाना चाहते हैं। टैक्स व्हेन रिसीव्ड व्हेन अर्न, क्या कमा ली है तो तभी टैक्स देना, हम जैसे ही कमाई है टैक्स देना। अगली लाइन में अकाउंटिंग एंट्री बोले एक्सपेंस प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, हमारा एसेट है, ब्रैकेट में जाए, वहां भी एसेट है, वहां पेड पे क्या डेबिट हो रहा है, वहां पेड पे एक्सपेंस बन रहा है, हमने पेड पे एसेट बनाया, वो पेड पे डिडक्टेबल करना चाहते हैं। और डिडक्टेबल वर्ड्स किसके लिए हैं और टैक्स वर्ड किसके लिए? इनकम, इनकम पे टैक्स होता है और एक्सपेंसेस को डिडक्ट किया जाता है। चलें 12 दोबारा भी सोचते हैं। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्ड ऑन 31 दिसंबर 2017, पिछले साल की बात कर रहा हूं। अक्रूड इनकम, टैक्स फंड अर्न 20,000, पिछले साल भी था ये। एक्सपेंसेस प्रीपेड, डिडक्टेबल वन पेड, लेकिन वो थे 0 लास्ट ईयर के एंड। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या गिवन अभी? 7 लाख। ओपनिंग बैलेंस पिछले साल की क्लोजिंग है, इंक्लूडिंग प्लांट एंड बिल्डिंग। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्लूडिंग प्लांट एंड बिल्डिंग हैड अ टैक्स बेस ऑफ, ओपनिंग फिगर्स दे रहा है कुछ। करंट नॉर्मल टैक्स रेट इज 30%, last year 29%, whereas dividend income is taxable at the rate of 10%. रिक्वायरमेंट 1 के लिए जरा जगह रख लें, पहले रिक्वायरमेंट 2 कर लेते हैं। तरतीब अगर यही रखना तो ठीक है, मेरा ख्याल है आधा से ज्यादा पेज छोड़ दें। डेफर्ड टैक्स, या पहले डेफर्ड टैक्स ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखिए जाएगी करें। बिजनेस नेम सर, करें शुरू, हेडिंग्स वाला तो। Calculation of deferred tax balance as on, calculation of deferred tax balance as on 31st December 18.
जी सर, आप डेफर टैक्स एज ऑन जहन में रख के पूरा क्वेश्चन जरा पढ़ना शुरू कर दें, स्पीड अप होगा। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, यस सर का मीनिंग कंसिडर तो इसने होना, लेकिन यहाँ कैरिंग अमाउंट का क्लोजिंग नहीं है कोई, इससे फर्क पड़ेगा। कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट लायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। अकाउंटिंग का टैक्स लॉसेस है, ठीक है, लेकिन वो तो उस पर नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन चले आगे, चले ठीक है, नहीं पड़ेगा, आगे चले। प्लांट रिवैल्यू है सर, इसका फर्क पड़ेगा सर? क्यों पड़ेगा? अच्छा, मैं नीचे जरा जाए, आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग का बनाना पड़ना। चलते रहे, चले आगे, चलते रहे। अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन का को पड़ेगा? अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन पड़ेगा इधर। चलते रहे, चले आगे, चलते रहे। हम डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करें, चले इतना पता हमें चाहिए क्या? किस डेट पे चाहिए सर? किस डेट पे चाहिए? ठीक है जी, नहीं पड़ेगा, चलो। डिविडेंड इनकम अब नहीं है, अर्न हुई है, रिसीव हुई है। आगे चले सर। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्ड ऑन द 31st ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसका कुछ होगा सर? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस का इनका से कुछ होगा सर? आज वर्किंग में कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। कैरिंग अमाउंट जो ऑनलाइन स्टोर साथ साथ रहेगा, टैक्स बेस डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस सर कल वाली बहस में सिर्फ एक ही था, इसलिए शायद हम साथ साथ रेट लगा रहे थे, वरना अगर डिफरेंसेस एक से ज्यादा हो तो पहले क्या कर लें, नेट कर लें, फिर रेट मल्टीप्लाई कर। लेकिन अगर किसी डिफरेंस का रेट कोई और हो, किसी और हो, फिर वो अलग इशू है। तो ये सारी बातें जो पिछली हैं वो भी मिलाएं और जो अगली हैं वो भी इकट्ठी करें। जी सर। अक्रूड इनकम, एसेट है लायबिलिटी, कैरिंग अमाउंट बताएं, क्लोजिंग लिखा हुआ मैं प्लीज कंसंट्रेट करें जरा। 10,000 टैक्स बेस बताएं, वजह क्या हमने इनकम बना ली है? तो पैसे मिल गए इसलिए तो बनाइए। क्या ये इनकम अभी रिसीवेबल है? हमने इनकम की बना ली, अर्न हुई होगी, अर्न हुई होगी, तो क्या वो भी अर्न बेसिस पे टैक्स लेना चाहते हैं? क्या वो इनकम बनाना चाहते हैं? किस बेस पे? अर्न बेसिस पे। तो क्या अर्न हो गई है? अर्न हो गई है। हम इनकम हमेशा कैसे बनाते हैं? अर्न बेसिस पे, तो वो भी अर्न बेसिस पे टैक्स ले रहे हैं। डिफरेंस नहीं है सर? मैंने कैरिंग अमाउंट टैक्स उसको बराबर कर दिया है, ये है ही बराबर, डिफरेंस नहीं है सर। डिफरेंस ही नहीं है, ये परमानेंट डिफरेंस है। बराबर कब करते हैं? एक्सपेंसेस प्रीपेड, जी ये पहला क्लियर हो गया सब? अक्रूड इनकम, एनी कंफ्यूजन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, अक्रूड इनकम आपकी आप लिखिए जरा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। कैरिंग अमाउंट 30,000, किस चीज की कैरिंग अमाउंट? एसेट, एसेट की कैरिंग अमाउंट, एसेट की कैरिंग।
टैक्स बेस ढूंढना, किसकी टैक्स बेस 0? एसेट की टैक्स बेस 0। वो क्या बना रहे हैं जो हम नहीं बना रहे? कैसे पता चलेगा, हमें क्या पता है? बड़े इंपॉर्टेंट है, डिडक्टेबल व्हेन पेड, तो पेमेंट तो हुई नहीं है। अगर पेमेंट होगी फिर हमने एक्सपेंस क्यों नहीं बताया? हमारी वो प्री पेड है, हमारी वो प्री पेड, हम एक्सपेंस तब बनाएंगे जब एक्सपेंस इनकर हो। फिलहाल एक्सपेंस पे हो गया है, लेकिन प्री पेड हमारा एसेट है और उन्होंने क्या किया है, पेमेंट पे डिडक्ट कर लिया। तो डिडक्टेबल वर्ड किसके लिए है? एक्सपेंसेस के लिए, और टैक्स वर्ड इनकम्स के लिए। क्लियर रखिएगा, ये डिफरेंस आने दो, डिफरेंस आने दो, वो परमानेंट डिफरेंस है। शॉर्ट वर्ड्स बोल दें, टेम्परेरी क्यों है? नहीं, ईयर एंड तो आ गया है, फ्यूचर में ईयर एंड तो आ गया है। उन्होंने इस साल एक्सपेंस पेमेंट बेसिस पे, हम अक्रूवल बेसिस पे बना लेंगे। डिफरेंस टेम्परेरी है। हम कब एक्सपेंस बना लेंगे? जब इनकर हो जाएगा। उन्होंने पेमेंट बेसिस पे बना लिया। टैक्सेबल डिडक्टेबल, टैक्सेबल डिडक्टेबल, देखिए ये नहीं कंफ्यूज है। आगे चले सर। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्ड ऑन 31 दिसंबर 17, क्या करूं इसका? 2018 के एंड पे वर्किंग करते हुए इसका क्या करूं? इसका शायद हमें करना पड़ना है, क्योंकि ब्रॉड डाउन नहीं दिया हुआ, लेकिन ब्रॉड डाउन निकालने के लिए हम फिलहाल जरूरत नहीं, हमने तो क्लोजिंग निकालना पड़ा। तो क्लोजिंग वर्किंग करते हुए इस पॉइंट की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन जरा आगे बढ़े। एक्रूड इनकम ठीक है, एक्सपेंसेस ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का भी ओपनिंग है। इस ओपनिंग से शायद अब हम क्लोजिंग तक आ सकते हैं, और नेक्स्ट लाइन भी पढ़ना है, टैक्स बेस की भी ओपनिंग दी हुई। तो डेफिनेटली इन ओपनिंग्स की हमें जरूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन इन ओपनिंग्स की बेस पे ट्रांजैक्शंस हुई हुई काफी सारी। अब हम क्लोजिंग, कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस की वर्किंग कर सकते हैं। तो आ रहे दो तीन लाइनें रखें बीच में। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस। चलें प्लीज साहब, शुरू करें। ऐसे अकाउंट्स बन जाएंगे, लेजर्स बना लेते हैं। हाँ, किस किस का लेजर बन जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कैरिंग अमाउंट का और टैक्स बेस का। ब्रॉड डाउन बता दें, 7 लाख एंड 6 लाख। अच्छा, बीच में ब्रैकेट्स में प्लांट एंड बिल्डिंग्स वगैरह कहीं जा रहा है, तो उसकी वजह ये है कि शायद ऊपर अलग है फिगर्स, लेकिन सारे एसेट्स की है। तो ब्रॉड डाउन है जी 7 लाख एंड 680 जी, इकट्ठे जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बाकी आप जरा काइंडली सारा डाटा दोबारा देखें, आराम 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 से हिम्मत करें। ये ठीक है, अब हमने लेजर बनाना बस। तो पॉइंट नंबर 3 में कौन सी अमाउंट लिखूं सर? डिस्पोजल के नाम से कौन सी फिगर दिखती? यही तो डिस्पोजल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है, लेजर डब्ल्यूडीबी पे है। कैरिंग अमाउंट्स टैक्स बेसिस 120 या 100,000 टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 130 डिस्पोजल। कैश नहीं लिखा इसमें,
प्लांट रिवैल्यू हो गया। हिम्मत फिगर बता। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? 10,000 से। एंट्री बोलो। एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट डेफिनेटली इसका आपने मैडम फिर याद भी करवाना तो कर लेते हैं। अभी है नहीं इन्फॉर्मेशन, ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, कुछ तो कर लो। टैक्स बेस में कितनी लिखूं रिवैल्यूएशन? नो कंसेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये 10 समझ आ गया कैसे आया? कैसे आया यार? 1 लाख और -60 ये तो लॉस बनता है। हमने सर क्या उसी डेट की कैरिंग अमाउंट जिस डेट की फेयर वैल्यू? ये ट्रांसफर ऑफ सरप्लस की एंट्री करवाएं एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड। ये अगले 3 जो पॉइंट्स है ना, इनको पढ़ के फाइनल बताएं। अगले जो 3 है यहाँ से, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड से टैक्स अथॉरिटीज वाला, ये तो 3 आ गए। इनको तो पढ़ के डेप्रिसिएशन फाइनल बतानी। अकाउंटिंग जो टैक्स आराम से पढ़ेंगे। एक मिनट लगा। 1 मिनट लगा। तो फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन दी हुई इन्हीं 3 में से थर्ड पॉइंट में, वो अदर देन रिवैल्यूड प्लांट। तो 50 प्लस 50 प्लस टैक्स में 35, हिम्मत जो है ना, हिम्मत प्लस 50 में रिवैल्यूएशन वाली डेप्रिसिएशन नहीं है। और सर फिगर ही बता दें सर कैसे आनी। 60 डिवाइड बाय 5 12 बनना। पूरे साल की चार्ज करनी है, उसकी क्या वजह है? रिवैल्यूएशन साल के शुरू में हुई है, तो 50 प्लस 12 62 हो जाएगा। इतनी परेशानी क्यों हुई? 62 कैसे? ये जो टैक्स वाली डेप्रिसिएशन है उसमें वो कहता है ये तो अदर देन रिवैल्यूड प्लांट है। नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, रिवैल्यूएशन तो उसकी नहीं होनी, लेकिन क्या टैक्स डेप्रिसिएशन भी उसकी नहीं? हाँ जी, ये वजह है। उसकी डेप्रिसिएशन तो होनी थी टैक्स में, लेकिन उसकी टैक्स बेस 0 हो चुकी है। साल के शुरू में इसकी टैक्स बेस 0 हो चुकी है। ये जो 50 और 35 है, ये अदर देन रिवैल्यूड प्लांट है। तो हमने अकाउंटिंग की तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है 60 डिवाइड बाय 5, लेकिन टैक्स वाली क्यों कंसिडर नहीं कर रहे? रिवैल्यूएशन के बगैर उसकी डेप्रिसिएशन तो आनी चाहिए थी बेस्ड ऑन कॉस्ट, लेकिन वो कहता है ऑलरेडी उसकी टैक्स बेस साल के शुरू में 0 हो चुकी है, फुली डेप्रिशिएट हो चुकी है। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन के वाले से कुछ देख लें एक नजर फिगर। और ढूंढे कोई एसेट रिलेटेड निकालें क्या? Jonas from Southern, please. सेवन टेन कैरिंग अमाउंट बनेगी 580 528,000 5,28,000 5,28,000 and carrying amount sorry tax base according to the taxes 515
तो जो प्लांट है वैल्यू वाला, उसकी जो टैक्स बेस है वो ऑलरेडी साल के शुरू में 0 हो गई है, इट मींस वो फुली डेप्रिशिएट है। जी सर, इन फिगर्स की जरूरत है, मैं अपनी वर्किंग क्या लिखेंगे सर? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कैरिंग अमाउंट बन जाएगी 528,000, टैक्स बेस बन जाएगी 15,000, डिफरेंस बन जाएगा 10,000, डिफरेंस बन जाएगा 13,000। वाई टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस? तो टैक्स डेप्रिसिएशन फ्यूचर कम होगी। जी सर, और डिफरेंसेस ढूंढो। डिविडेंड सर, डिविडेंड रिसीव ये डिविडेंड रिसीवेबल है भी वैसे। नहीं, ये कैसे पता चला कि ये रिसीवेबल है? एंड बिल्कुल सही पता चला, अल्हम्दुलिल्लाह सर, पता चल गया। एंड की एंट्री बोला डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट एंड डिविडेंड इनकम क्रेडिट, बताइए कितनी फिगर लिखी? 20,000। अब टैक्स ट्रीटमेंट होगा, डिविडेंड का टैक्स ट्रीटमेंट हो। हाँ, नहीं गिवन। डिविडेंड का टैक्स ट्रीटमेंट ढूंढे, गिवन है सर। क्या इसी साल उसने भी टैक्स होना है? सर जी, क्या इसी साल डिविडेंड पे टैक्स देना है? सिर्फ रेट फर्क है, तो कोई नहीं लिखा हुआ ना रिसीट बेसिस। क्या कहा उसने नीचे? डिविडेंड इनकम टैक्सेबल है। डिविडेंड इनकम टैक्सेबल है या डिविडेंड रिसीव्ड टैक्सेबल है? तो डिविडेंड इनकम है, टैक्सेबल है इस साल या अगले साल? बताएं, वो कोई एंट्री करना चाहेंगे? कंसंट्रेट कीजिएगा प्लीज, आपने ये जो बात की अच्छी की है, लेकिन अब इसको सही समझिएगा जरा। डिविडेंड रिसीवेबल लिखवाया तो है, किसने लिखवाया? किस भाई ने? अभी भाई को लिखवा रहा था, अब तो मान ले एक यार। चले, मैंने लिखवाया, सही लिखवाया आपने कि डिविडेंड इनकम अर्न्ड है तो रिसीवेबल है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या टैक्स वाले भी इनकम को रिसीवेबल बेसिस पे वर्कआउट कर रहे हैं? एंट्री बोलो। इसमें सर जी डिफरेंस ही नहीं है, सिर्फ फर्क क्या है? उनका रेट डिफरेंट है। तो अगर आपके जहन में यकीनन अल्लाह करे कि आपने क्वेश्चन जो जहन में आया वो रिवाइज किया हो, लेकिन वहां पे रोज लिमिटेड में डिविडेंड रिसीव्ड टैक्सेबल और रेट उसका डिफरेंट है। मेरा अगर है वॉल्यूम नहीं होगा इस वक्त, इस तरह करें, इसके साथ फौरन लिखें रोज लिमिटेड, एक नजर देखिएगा उसे जाकर। रोज लिमिटेड में डिविडेंड जो है हमारी इनकम है एक्रूल बेसिस पे, और लिखा हुआ है कि टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, और वो फ्यूचर में रेट भी डिफरेंट है। तो वो उस वजह से टैक्स, असल फर्क क्यों है वहां? फर्क की वजह क्या है? मतलब यहाँ फर्क क्यों नहीं है? इनकम तो ये अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम है, तो फ्यूचर में इम्पैक्ट कोई नहीं है। वहां पे फ्यूचर में इम्पैक्ट है अर्नड और रिसीव की वजह से, और फिर अगर रेट डिफरेंट है तो अकॉर्डिंगली है। अब यहाँ रेट तो डिफरेंट है, लेकिन ये करंट ईयर में ही रेट डिफरेंट है, और इसका इफेक्ट फिर मैं आपको याद भी करवाता हूँ। तो किस जगह आ जाएगा? नहीं, करंट टैक्स में तो वर्किंग आ जाएगी। ये जो रेट का फर्क है, नहीं रहने दे, वो भी आप बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तक ये डिसाइड करने कि क्या हमारी भी इनकम और उनकी भी इनकम, पढ़ने पहले हमारी इनकम फाइनल है, उनकी कैसे पता चली हमें? उन्होंने भी इसी साल टैक्स लेना है। फर्क सिर्फ किस जगह है? तो रेट का जो फर्क होता है वो भी डिस्कस करते हैं कि वो कहाँ इम्पैक्ट कर रहा होता है। इज इट ऑन रिसीवेबल बेसिस या रिसीट बेसिस? यहाँ रिसीवेबल बेसिस है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ शायद फाइनली कि इसमें डिफरेंस नहीं है, ये पहले सोच लें, इसमें डिफरेंस नहीं है। हमारी भी इनकम है, उनकी भी इनकम है, फर्क कहाँ है? रेट का फर्क है। तो वो कैसे रिजॉल्व हो जाएगा अभी इंशाल्लाह को याद आ रहा है, लेकिन कल ये बात हुई है तो रोज जरूर यहाँ रिवाइज होना चाहिए।
किसी को याद आ गया? रोज में रोज, ये रोज क्या है? रोज क्या है? रोज तो रिवाइज करते हैं जी। और कुछ सर? और सर कुछ? जी नेट ऑफ करें सर। मैं कहा यही डिफरेंस है, प्लस कर दिए। मैंने तो कहा था नेट ऑफ करें। रेट ढूंढे, सोच के बताएं कौन सा रेट नहीं, कौन सा रेट नहीं। पिछले साल तो रेट और है, वो देख लेंगे देख लेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 30%। आंसर बना 12900। क्या आया? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट 1 मेरा ख्याल यही बहस है। अभी फॉर द ईयर की जरूरत नहीं है, कहीं जरूरत पड़ेगी तो फिर वर्किंग कर लेंगे। ठीक हो गया सर? स्पीड अप हो रहा है। करंट टैक्स की वर्किंग करें, बी रिक्वायरमेंट जर्नलिस्ट में से इकट्ठे हो गए। जब करंट टैक्स के एंगल से डाटा पड़ेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन्होंने 650,000। क्या 650,000 सही काउंटिंग प्रॉफिट है? चल रहे हिम्मत कर देंगे, पॉइंट्स पढ़ते जाए, वर्किंग करते जाए। ठीक है, तरतीब से चलो, डेप्रिसिएशन भी देखते हैं। अकाउंटिंग लॉस एंड टैक्स लॉस करेंगे आप कुछ? 100,000 का एसेट बेचा और कैरिंग अमाउंट थी 120, तो अकाउंटिंग में कितना लॉस? 20,000, टैक्स में 30। क्या करें? अकाउंटिंग लॉस, अकाउंटिंग का लॉस लेस ही हो गया यार इसमें से। अकाउंटिंग का लॉस कैंसिल करना और टैक्स का लॉस कंसिडर करना। तो अकाउंटिंग लॉसेस 20,000 एड बैक और टैक्स लॉस 30,000 प्लस क्या किसकी? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स थोड़ा सा मुझे भी पता है। कहाँ? पहले तो चलो ठीक है फंसा लेते थे मुझे आप। वो डेप्रिसिएशन अलाउड है, आधी आधी ना करें। मैं सही कह रहे हैं आप, मैं लेकिन चलिए नेट ऑफ कर लो। रास्ते में नेट ऑफ हो गया, एक टैक्स आपकी तरफ से एक मेरा टकराया ही, अब पता नहीं कितना फुली हुआ है कि नहीं। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें भी खामोशी से लग रहे हैं, जितना टैक्स है वैसे तो नहीं है। ठीक है मतलब वर्किंग ठीक है, एडलेस ठीक हो गया। आगे चलें सर, बहुत कुछ। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन आप फाइनल कर चुके हैं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ढूंढ के बोलेंगे 62,000 एड बैक हो जाएगा और 35,000 लेस हो। कुछ चीजों पे बड़ी हिम्मत करनी पड़नी है। किसका? नहीं वो तो बना लेते हैं, इससे पहले भी रास्ते में जाएंगे। डिविडेंड इनकम एक इंपॉर्टेंट चीज है सर, आनी चाहिए यार। डिविडेंड इनकम क्यों माइनस करनी है? उसका रेट सेपरेट है।
नहीं लिखा हुआ सर, प्रॉफिट में नहीं, डेप्रिसिएशन में नहीं आ रहा, ऊपर लिखा उसने दिस प्रॉफिट हैज बीन करेक्टली कैलकुलेटेड कंसिडरिंग द बिलो इन्फॉर्मेशन। हाँ नीटेड अब डेप्रिसिएशन में हम गए तो वहां पता चला डेप्रिसिएशन में उसने शामिल करके नहीं बताई, वरना अगर फर्ज करें ब्रैकेट ना बनी होती तो वी अज्यूम के 50,000 पूरी है, तो ठीक है, मतलब वो जो फिगर्स हमें बता रहे हैं कुछ अदर देन है, कुछ करेक्टली है, प्रॉफिट करेक्टली बताया। जी सर जी, डिविडेंड इनकम क्यों माइनस करने लगा हूँ? आप तो कह रहे थे ये इनकम है अकाउंटिंग में भी और टैक्स में भी। नहीं वो बात की बहस इस वक्त गलत तरफ चले जाएंगे मेरे ख्याल, सिर्फ इसका रेट अलग है बस, इसको यहाँ माइनस करने का मकसद ये है पहले वो इनकम आ जाए जिस पर नॉर्मल टैक्स रेट लगना और बाद में इसका अलहदा टैक्स रेट लगा लेंगे, तो यहाँ नहीं वो बात की बहस। तो ओनली पर्पज ऑफ दिस डिडक्शन इज कि पहले 30% वाली इनकम और बाद में ये अलहदा कंसिडर होता है, क्योंकि अगर इसे हम बगैर माइनस किए जाएंगे तो इस पर भी फिर 30% रेट लगता है, तो द ओनली पर्पज हियर इज दिस जी। और इसके अलावा है जी हिम्मत, आगे एक हिम्मत करनी पड़ेगी। हाँ जी, प्रीपेड और अक्रूड पे दोबारा फोकस करें, कंसंट्रेट करें फुल जरा, ना करें आराम से लेजर बेटा ठीक बना लेते हैं, देखो तो सही, लेजर कहेंगे लेजर बना लेंगे, टेबल कहेंगे वो बना लेंगे, तो चेयर की तरह ना होगा तो वो भी कोशिश कर लेंगे, पहले पढ़ तो लें। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्ड इन ड्राफ्ट 31 दिसंबर 2018 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मेरी रिक्वेस्ट पे आपने ट्राइंगल जरूर रिवाइज किया था और लग गया मुझे पता कितना रिवाइज किया था, टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें। दोबारा जरा फोकस कर लें अक्रूड इनकम पे एक मिनट, 10,000 का क्या करें, 10,000 क्या हमारी इनकम में शामिल होगा और टैक्स वाले भी शामिल रखना चाहते हैं, तो इसमें तो डिफरेंस ही नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। अगला 30,000 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या ये 30,000 हमारे एक्सपेंसेस में शामिल है, लेकिन क्या ये इस साल डिडक्टेबल है, कैसे माइनस करें, तो माइनस अभी करते हैं, लेकिन 17 वाला पढ़े, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 17 वाला, 17 की जो अक्रूड इनकम है क्या वो 17 में अकाउंटिंग और टैक्स में आ गई होगी, व्हेन अर्न्ड, टैक्स में कैसे आ गई, अर्न्ड पे आ गई होगी, तो 18 में कुछ नहीं। आगे पढ़े, नहीं एक और प्रीपेड है, प्रीपेड है तो सही जीरो, तो इसलिए तो शायद कुछ नहीं है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्ज करें अगर जीरो की जगह लेट से मैं 15,000 फिगर होती तो इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, ये 15,000 प्रीपेड फिर हमारे वाले साल में हमारा एक्सपेंस बना होता, और टैक्स वालों का ये पिछले साल का एक्सपेंस बन चुका होगा। कंसंट्रेट करें सर जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट होता है, नॉर्मली करंट एसेट होता है, ऐसे ही होता है। तो ये अगर 17 के एंड पे करंट एसेट की कोई फिगर होती तो टैक्सेबल पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये डिडक्ट हो गया होता लास्ट ईयर, लेकिन हमारा एक्सपेंस बना होता इस साल, फिर हम इस एक्सपेंस को कुछ करते, चलिए इतना पहले कर लेते हैं, कुछ करते या ना करते, पहले ये फैसला करें क्यों करते। पिछले साल का एसेट फिर हमारे साल एक्सपेंस बना होता, और अगर एक्सपेंस बना होता तो हम डेफिनेटली इसको फिर ऐड बैक करके कैंसिल करते, क्योंकि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल का एक्सपेंस नहीं है, डिडक्टेबल व्हेन पेड है। फिलहाल फिगर जीरो है, तो पिछला क्यों नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि है नहीं, वरना फाइनल करने उसका क्या करते और इस साल वाले का क्या करते, अगर कोई फिगर होती तो उसका क्या करते, ऐड बैक क्यों करते, हमारा एक्सपेंस बना होता और उनका इस साल एक्सपेंस नहीं है, तो उसका ऐड बैक करते, और जो इस साल वाला प्रीपेड है वो हमारा एक्सपेंस नहीं है, उनका एक्सपेंस है, तो हम अपने एक्सपेंस का क्या करते हैं और उनके एक्सपेंस का क्या करते हैं, हम अपने एक्सपेंस को ऐड बैक करते हैं और उनके एक्सपेंस को लेस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्राइंगल में आपने किया था। तो इसको जरा लिखने करनी जरा, इफ इसका जरा एक छोटा सेंटेंस लिखा, यहाँ ये जीरो है, ठीक है फिलहाल जीरो है, इफ देयर इज अ फिगर
then add expense in current year and deduct paid in current year. But add expense and deduct paid in current year. 2 दफा शायद जगह भी ना हो। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने शायद कल भी कहा था, यकीनन आपकी अपनी रिवीजन अपनी जगह, लेकिन जब भी कभी मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट करूं पिछला सवाल, तो वो इसलिए जरूरी होता है कि एक तो डेफिनेटली रिवाइज भी हो जाएगा और सेकेंडली उसका फिर कोई ना कोई शायद लिंक भी आगे होगा जिसकी वजह से मैं कहता हूँ। अगर यहाँ कोई फिगर होती तो हम उसको करंट ईयर में ऐड बैक करते हैं, और अगर कोई पेमेंट ये साल तो लेस करेंगे। अब फाइनल बोल दें अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करें। ऐड बैक वाली बात क्यों यहाँ, क्योंकि पिछले साल की कोई ऐसा अमाउंट नहीं थी। लेस वाली बात क्यों होगी, एक दफा पूरा सेंटेंस एक बोल रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंस को लेस क्यों कर रहे हैं। हमारा एक्सपेंस नहीं है, टैक्स वालों का एक्सपेंस है। हमारा नहीं है, हमारे प्रॉफिट में नहीं आ रहा होगा, टैक्स वालों का एक्सपेंस है। व्हेन पेड हम लेस कर रहे हैं। क्या ये पे हो गया है, अजम्पशन ले रहे हैं हम। कहाँ लिखा हुआ है, वहां तो प्री पेड लिखा हुआ है। हमारे लिए प्री पेड है, टैक्स वालों के लिए ब्रैकेट में सिर्फ पेड है। तो पेड है, हम कह रहे हैं पहले चला गया है, वो कहते हैं कि चला गया तो एक्सपेंस हो गया, डिडक्टेबल हो गया। बना लेते, अब लेजर क्या बनाया अब लेजर क्यों बनाना, बना लेते हैं, मतलब लेजर मेरा ख्याल है ठीक है, बना लेते हैं। ब्रॉड डाउन बताएं, नहीं कोई और फिगर लेने फिर आप लिखेंगे। ब्रॉड डाउन 0, कैरी डाउन के 30, बैलेंस का नहीं पता है, 0 एक्सपेंस हो गया और 30 पेड हो गया, बनाना। जी काइंडली दोबारा देखें क्वेश्चन, करंट टैक्स में फर्दर चीज। अब ऐसी चीजें सारी सोचने की तरफ जा रही हैं, अब चीजें नहीं ऐड होती जाएंगी, सोचने समझने वाली गेम चलती जाएगी। डन है सर, कर दूं टोटल, करवा दें टोटल। टैक्सेबल प्रॉफिट 6,17,000। रेट ढूंढना, टैक्स रेट 29% भी तो है यार, क्या हो गया। मल्टीप्लाइड बाय 30%, 185, 100 ठीक है जी। एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम बिल्कुल ठीक हो गया, प्लस ऐड डिविडेंड इनकम, ऐड टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम। कैसे 20,000 इंटू 10%, 2,000 टोटल हो गया 187, 100। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी पूरा हो गया, टोटल आ गया हमारा भी। ये ठीक है सर, 187, 100 यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। सी पार्ट से एवी लिमिटेड नोट ऑफ टैक्सेशन, जी जी ठीक है। अभी पहले जो आगे वो लिखना, बाकी सोचते हैं।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंपैरेटिव नहीं मांगे वैसे, और कंपैरेटिव का डाटा भी नहीं है उस तरह से। फॉर द ईयर एंडेड 31st December 18, टैक्स करंट टैक्स होना 187,100। डेफर्ड टैक्स का क्लोजिंग ढूंढना। अब ब्रॉड डाउन 0 है, देयर वही देखने सवाल में गिवन नहीं है। और फर्स्ट ईयर बिजनेस है, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन देख रहे। हमें 17 का क्लोजिंग चाहिए, तो फर्स्ट ईयर बिजनेस भी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह डाटा भी है। अब हमें कौन से साल की वर्किंग क्यों करनी पड़ रही है, ताकि फॉर द ईयर आ सके। क्लोजिंग तो आ गया है लेकिन फॉर द ईयर चाहिए और बीडी होगा। अरे इंशाल्लाह करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं प्लीज। जी करें जी हिम्मत। डेफर्ड टैक्स एज ऑन deferred tax as on 31st December 17. Carrying amount, tax base differences. Accrued income. करें जी अपनी वर्किंग कंप्लीट करें। अक्रूड इनकम में डिफरेंस है, इस साल नहीं पिछले साल तो आना ही है। प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर 0 ना होता तो फिर लिखते, डिफरेंस है उसमें लेकिन फिगर ही नहीं है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ब्रॉड डाउन सब वैसे गिवन है, क्लोजिंग गिवन है। अक्रूड इनकम 20,000 डिफरेंस नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस 0 ही है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फिगर इज गिवन है 7 लाख एंड 680,000, डिफरेंस है 20,000। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, बस यही अगर डिफरेंस है तो रेट बता दो। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, पिछले साल में पहले रेट वही लगेगा जो पिछले साल के एंड पे था, फिर बाद में रेट चेंज की एडजस्टमेंट होगा। तो अप्लाई द रेट विच इज एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। व्हाट इज 5800? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमारे लिए बन जाएगा। करें फाइनल करते रहे। दीदी लाइब्रेरी बनाएंगे, लाइब्रेरी हेल्पफुल रहता है शायद, ऐसे जुबानी सोचना थोड़ा। ना सर ना सर ना सर ना सर, गेम ऑन है, रेट चेंज भी है और वो भी है। क्या जो पिछले दिनों में बातें हुई उसके बगैर ही सवाल हो जाएगा? वो भी है, वो भी है। आराम आराम से ब्रॉड डाउन हो गया 5800, कैरिड डाउन है 12,700। एज इट इज बेटा भी बैलेंस नहीं है, अब गेम एडवांस हो गई है। सबसे पहली चीज रेट चेंज का इफेक्ट लेना है। अगर रेट चेंज हो रहे हैं, ये लाइबिलिटी कैलकुलेट हुई थी 29% की बेस पे और क्लोजिंग कैलकुलेट हुआ है 30% की बेस पे। जी 12,900 सर, ये रेट चेंज निकाले पहले।
पता नहीं, मैं कर लेते हैं, क्या हो गया इतनी जल्दी, क्या है, हम रिलैक्स क्यों नहीं कर रहे, तो चीजें भूल रही हैं। 5800 को याद है कैसे रीमेजर करते हैं, डिवाइड बाय 29 इंटू 1, आपकी चॉइस है, इंटू 30 करना, रीमेजर करना, 200। बस ये क्लियर होना चाहिए, रेट बढ़ रहा है तो लायबिलिटी हो या एसेट हो, व्हिचएवर इज द केस, इसने बढ़ना है। बोलने एंट्री गलत तरफ से शुरू करें, लायबिलिटी बढ़ रही है तो लायबिलिटी क्रेडिट एक्सपेंस है। ये इफेक्ट ऑफ रेट चेंज अगर लिखना है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब इस साल क्या रिवैल्यूएशन की वजह से कैरिंग अमाउंट पे फर्क पड़ा है? 10,000 ढूंढे, 10,000 की किस डेट पे, अब एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है, 1 जनवरी पे एंट्री बोले, एंट्री बोले सरप्लस की, ये दो एंट्रीज लिखा जरा, प्लान डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, यकीनन एंट्रीज अगर रिक्वायर्ड होती तो ये एंट्री हम डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे लिख रहे होते। फॉर और साथ इसको इससे से रिलेट करना, तो ये चीजें अब मिक्स हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी मींस काफी सारी हो जाएंगी, देयरफॉर अलग-अलग रखना जरूरी है। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट क्यों होगी, कैरिंग अमाउंट बढ़ रही है तो इनटू 30%, 3000 और इसके अगेंस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस वर्ड्स लिखें 3000। हाँ जी ठीक है। बाकी डेफिनेटली फिर जब ट्रांसफर होगा तो 10,000 माइनस 300 फिर नेट ऑफ होकर ट्रांसफर होगा, लेकिन उसकी एंट्रीज की हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है। अब 3000 पोस्ट होना सर पहले, हाँ फिर उसके बाद फाइनल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट 3000 एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 3000। आप करें पहले, अब 3900 फिर क्रेडिट साइड भी आ रहा है, अब लायबिलिटी क्रेडिट है और एक्सपेंस फॉर द ईयर है, डिफरेंसेस की वजह से डेफर्ड टैक्स बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस, तो साथ साथ सब चलना मजबूरी है सर। अगर आप रोज का रोज नहीं कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली चीजें लिंक्ड हैं, पुरानी बातें सही रिवाइज नहीं होंगी तो आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। ये ठीक है, अब ये डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर है, लेजर आपके सामने है, बनाया जरा नोट ऑफ टैक्स में डेफर्ड टैक्स लिखें कितना आना, अब ना मिस्टेक कीजिएगा, अब सिर्फ 3900 नहीं आना, बेटा प्रायर पीरियड आ जाएगा, पहले ये तो फाइनल करने यार, प्रायर पीरियड बाद में करेंगे नहीं यार, कमाल है, रिकंसिडरेशन भी आएगी, अगला सवाल भी आएगा, बेटा आराम आराम से आएगा, पहले ये तो कर ले। $3900 plus 3000 plus 200, क्या क्या आएगा, ये प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों केसेस में एक्सपेंस डेबिट हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है, और देख ले लेजर, देख ले लेजर किसका, तो लायबिलिटी क्रेडिट एक्सपेंसेस डेबिट, तो रेट चेंज का इफेक्ट भी और फॉर द ईयर का मिला के 4100 डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बन गया, और ब्रैकेट क्यों लग गई है, एक्सपेंस का सम आ गया, एक्सपेंसेस का सम आ गया 4100 नहीं सर, जाने दे गुस्सा सर, पॉइंट नंबर 3 रह गया, 2 रह गया, चले इसके लिए जगह छोड़ दो, वो बरल वो नहीं कंपल्सरी, वो तो अपनी
रिकंसिलिएशन को देखने के लिए वो बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ को टोटल जरूरी नहीं है, चले ठीक है, जगह एक लाइन छोड़ देंगे, लेकिन अभी प्रायर ईयर टैक्स रहता है, उसकी करें जरा एक वर्किंग क्या समझ आती है। प्रायर पीरियड टैक्स करें मत, थोड़ी सी जरा अपने जहन में बात रिफ्रेश करना जरा। $650,000 टैक्सेबल प्रॉफिट्स की फिगर है जो असेस हुई है। इसको रेट कौन सा लगाएंगे? 29%। लास्ट ईयर का रेट अगर अवेलेबल है तो अब इस पे रेट चेंज नहीं बाद में लगाना, ये है ही 29% के हिसाब से। इस साल का टैक्स है ये, तो 17 का टैक्स 29% के हिसाब से देना है। 188,500 बनेगा ये, बनता है और लास्ट ईयर रिकॉर्ड ज्यादा किया है। कंसंट्रेट करें जरा फिगर्स में जी, ठीक है। क्या लास्ट एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है? कितना रिकॉर्ड किया हुआ, कितना बना है? 195,000 रिकॉर्ड किया हुआ है, बनता है 188,500, ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, ओवर प्रोविजन है, ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। एंट्री फाइनल करें, सही साइड से शुरू कीजिएगा। एक्सपेंस क्रेडिट हो, बाकी रिसीवेबल कह लें, पेएबल कह लें, कैश कह लें, जो आपके नसीब है। मतलब अगर नहीं मिला तो रिसीव, अगर मिलेगा इंशाल्लाह तो रिसीवेबल है, मिल गया है तो कैश है, और अगर पुराना नहीं दिया तो लायबिलिटी कम होगी। लेकिन मेन चीज एक्सपेंस पहले सोच लें, डेबिट है या क्रेडिट है। वर्किंग करवा दें सर, 6,50,000 इंटू 29% फाइनल है इज इक्वल टू, चले एक मिनट 188 पूरा 500। रिकॉर्डेड क्या था? ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था, तो एक्सपेंस क्रेडिट होना है 6,500, सॉरी 6,500 से एक्सपेंस क्रेडिट होना है, तो विच मींस नेट ऑफ होना है इसका एक्सपेंस। तो एक एंट्री लिख लें जिसकी एक्सपेंस क्रेडिट, प्रायर ईयर एक्सपेंस क्रेडिट, और बाकी हमें इंफॉर्मेशन ही कि पिछला मिल गया है, मिलना है, विच एवर इज द केस। $184,000 सिर्फ करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को इकट्ठा करेंगे तो उसकी फिगर बता दें, चले कोई ये बात 191 बोलते हैं। बहरहाल ये जो यहाँ टोटल किया ना, ये सिर्फ रिकंसिलिएशन के एंगल से है, जरूरी नहीं यहाँ टोटल करना, वो आप कैलकुलेटर पे बाद में कर सकते हैं। 191 सॉरी 184,700 रिकंसिलिएशन की कोशिश करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट कर लिया यहाँ पे, आप करेंगे रिकंसिलिएशन में।
Sorry, accounting profit is 6,50,000. Expected tax 195. जी सर, परमानेंट डिफरेंस ढूंढे। कोई भी नहीं है। देखने कोई भी नहीं परमानेंट डिफरेंस। हंड्रेड % परमानेंट तो कोई भी नहीं है, लेकिन डिविडेंड होपफुली याद आ जाएगा यार। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर डिविडेंड है, तो उसको भी 30% रेट मल्टीप्लाई हो गया है जब हमने वर्किंग की है। उसका रेट क्या था, एक काइंडली रिवाइज किया करें बेटा, इसका फायदा नहीं है, अब ये चीजें रिपीट हुई हैं, ये रिपीट हो रही हैं। 20,000 इंटू 20%, 20%, ये 20 कहां से आया? 30 लगाया, 10 लगना चाहिए था, तो 20 एक्स्ट्रा लगा हुआ। अगर ये फुली एग्जाम्ड होता तो फिर लगना ही नहीं चाहिए था, तो फिर 30% देते हैं। इट इज एग्जाम्ड अप टू 20%। 4,000 को माइनस क्यों करें? इनकम ऐड हुई होगी, कॉन्सेप्ट वही है एडलेस का। इफेक्ट ऑफ रेट चेंज भी है सर, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज। एक्सपेंस बढ़ रहा है, बस सोच लें, एक्सपेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। फाइनल सोचें सर, प्लस करें माइनस करें? रीजन बतानी, रीजन बतानी। एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेक्टेशन से एक्सपेंस बढ़ गया, रेट चेंज की वजह से एक्सपेक्टेड टैक्स बढ़ गया। एक्सपेंस की एंट्री बोला था, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, तो क्या एक्सपेक्टेशन से एक्सपेंस बढ़ गया है? टैक्स एक्सपेंस, एक्चुअल टैक्स एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ जाए तो ऊपर जरा देखिए, वहां तो ब्रैकेट लगाइए। जब ऊपर नोट बनाया उसमें तो एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो ब्रैकेट लगाई हुई है, वो प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से। ये अब 195,000 हमने पॉजिटिव फिगर लिखी, ये भी तो एक्सपेंस ही है। नहीं, ये भी तो पॉजिटिव ही है ना, ये पॉजिटिव ही है। अगर इसे ब्रैकेट लगा लें, नहीं तो फिर भी इसे भी ब्रैकेट लगे, एक्सपेंस ऐड होना है। नहीं, उसको छोड़ दें, सिर्फ रेट के एंगल से बात करें, ठीक है प्लीज। 195 था ना, एक्सपेक्टेड था, और 200 से हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, इसलिए प्लस हो रहा है। देख लें, आपको कंफ्यूजन अगर है तो बता दें यार। 191 200 क्या है? एक्चुअल टैक्स एक्सपेंस। चलें सर जी, मैं आपकी आज की जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से कोई नया सवाल नहीं दे रहा, लेकिन ये कम से कम आपको रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि ये परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी चाहिए। जिस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है। ये कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं, तकरीबन ये सवाल होने वाला था, तो आपकी मेहरबानी आपने किया नहीं, वरना ये बनता था वैसे। तो काइंडली प्लीज, जो हम 2 क्वेश्चंस बहुत दिनों से चल रहे हैं वो तो आपने कर ही लिए होंगे। जो कल क्वेश्चन हुआ है ये मरकरी वाटर, और ये जो आज बहस हुई है, मैं तो यही कहूंगा, लेकिन चले अब बीच में रोज आया तो रोज देखें, आज घंटा लगाएं यार, तो नया रहने दें, लेकिन अब नए ही नए आने डेली बेसिस पे। तो आज अब हमारे पास फर्दर कुछ नहीं करने को, अब यकीनन पढ़ना चाह रहे हैं मुझे पता, लेकिन घर के लिए जरा लिख लें क्या क्या रिवाइज करना आज। नहीं, पहले मरकरी में जाएं, मरकरी पे जाएं, फिर रोज पे जाएं, और फिर ये फाइनली ये भी एक नजर दोबारा देखें। मरकरी कौन सा?
जो कल क्लास में किया है उसको पहले करें, रोज में जाके जरा डिविडेंड शिविडेंड्स देख लें, अर्नड उधर भी अर्नड रिसीव्ड इस तरह की बातें हैं काफी सारी, अर्नड इनकम भी है तो इस एंगल से देख लें, रेट्स वगैरह भी हैं और फिर फाइनली ये भी फाइनल करें। बहरहाल काइंडली आज का टाइम जरा नोट कर लीजिएगा, जो 15 मिनट रह गए हैं। अल्लाह ये बेटा मेरे सामने कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, मैं क्वेश्चन बता दें, मुझे क्वेश्चन का आइडिया नहीं, क्वेश्चन मुझे नहीं नजर आ रहा। प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट होता है और एसेट जो है प्रॉफिट में से लेस नहीं हुआ होगा। प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट है और एसेट हमारे प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ होगा, लेकिन टैक्स वालों के लिए वो डिडक्टेबल है व्हेन पेड, तो इसलिए टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसे लेस करना है। हमारा एक एसेट है, उनका एक्सपेंस है, तो इसलिए फिर माइनस किया है, हमने लेस नहीं किया होगा लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लेस होगा। पहले से बड़ा कैसे लेस हुए में, हमने तो अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू किया ना, हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट में लेस नहीं ना हुआ होगा, हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो डिफरेंट है, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। ठीक है, प्लीज क्लियर होगा। अल्लाह हाफिज़। और तो नहीं कोई क्वेश्चन किसी का ऑनलाइन स्टूडेंट्स?